महाकाली। आज हम कुंभ राशि के विषय में बात करेंगे। कुंभ राशि इन दिनों कैसी चल रही है और आगे कैसी चलेगी, इस विषय में बात करेंगे। तो कुंभ राशि के विषय में हम शुरू करते हैं। जहां जिस राशि में चंद्रमा होता है, यानी 11 नंबर की कुंभ राशि होती है, उसमें ही हम चंद्रमा लिखते हैं समझाने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम शनि के बारे में विषय में बात करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। सबसे पहली बात तो ये आप जानते होंगे। और शनि पुरुष के जीवन में जब भी आएगा, स्त्री रूप में आएगा। मां, बहन, बेटी, पत्नी, गर्लफ्रेंड, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, उसके अनुसार ये सब शनि रूप में है। तो जब शनि रूप में आता है तो शनि आपका बहुत बढ़िया है, तो आपके शादी का योग भी बन जाएगा और स्त्रियों की तरफ से मदद मिलेगी। तो वर पक्ष में पहले शादी के बारे में बात कर लें, क्योंकि शनि जो है वर पक्ष का यदि खराब हो या बिल्कुल शत्रु पक्ष में, तो उस लड़के की शादी नहीं होती। बहुत ऐसे लोग हैं, आप उनकी कुंडली देखोगे तो जरूर पाएगा, शनि जिसका खराब होगा उसकी शादी नहीं होगी। जितना अच्छा होता जाएगा उतनी पत्नी अच्छी मिलती चली जाएगी। सुपर अच्छा होगा तो सुपर पत्नी मिलेगी। तो यहां पर जो कुंभ राशि के लड़के हैं, जिनकी अब शादी के विषय में उनके माता पिता चिंता कर रहे हो, तो उनको मैं यही सलाह देता हूं कि 2025 मई तक रुक जाएं। करने को अभी भी कर सकते हैं, परंतु जब करोगे तब उसका फल कैसा होगा, अब करोगे तो अब कैसा फल होगा। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का मतलब होता है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल यहां रहे तब थे शत्रु, तब तो रिश्ता भी नहीं आएगा। अब यहां पर आ गए तो कहीं से थोड़ी बहुत बात चलनी शुरू हो गई, लेकिन यहां पर है ये चिड़चिड़े। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब ये 2.5 साल, 2.5 साल 5 और 2.5 साल 7.5, तो यहां हो जाते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल हो जाने पर छोटे मोटे उपाय करोगे तो बेटे की शादी आराम से हो जाएगी। अब आ गई, ये तो थी कुंवारे के लिए, अब शादीशुदा वाले आ जाओ। जो शादीशुदा है उनके घर में क्या हाल चल रहा है उसके विषय में बात कर लेते हैं। शादीशुदा इंसान के ऊपर 3 जगह पर दृष्टि डालता है शनि, विशेष तौर पे। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन विशेष तौर पे आप इन चीजों पे देखोगे। पहला, आपका काम धंधा, वाहन। दूसरा, घर में कलेश। तीसरा, उसकी पत्नी। तो कुंभ राशि में जब शनि चिड़चिड़े चल रहे हैं, जब कुंभ राशि के 12वें शनि थे, तो जिन जिन का जन्म से शनि शत्रु हो उनकी पत्नियां मर चुकी है और मरने वाली। और जिनका अब जो वो समय चला गया 2.5 साल का, अब जो समय चल रहा है वो शनि है चिड़चिड़ा, यानी घर वाली लड़ती झगड़ती नहीं है तो बीमार कुछ बीमार सी रहेगी। अब अलग अलग तरीके के कैटेगरी के लोग हैं। जो मीडियम है वो तो कह देंगे घर वाले आज तबीयत ठीक नहीं है, रोटी बाहर से मंगा लो।
और जिनके इस लेवल का पैसा नहीं है वो कहते हैं उनसे तो आज तो मैंने मैगी बना लो। तो ये कंडीशन चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तबीयत खराब है तो खाना कैसे बनाए। जिसका शनि खराब होता है उसको किचन में जाना ही होता है। सिंपल सी घरेलू बात करेंगे। और यदि उसकी घरवाली झगड़ालू है, दोनों बात आ गई ना, एक पत्नी पर, दूसरी कलेश पर। यदि पत्नी स्वस्थ है, झगड़ालू झगड़ालू होगी तो स्वस्थ होगी, उसे बीमारी कोई होगी नहीं। क्योंकि शनि जब आपको कष्ट दे रहा है पत्नी के माध्यम से, तो दो तरीके से दे रहा है, या तो उसकी घरवाली बीमार हो जाए तो कष्ट होएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज इलाज कराएगा, या फिर उसकी घरवाली उसे उसका धुआं निकालती रहे, ताने मारती रहे, लड़ती रहे, तो क्या बोलते हैं वो कलेश तो कर रही है, लेकिन ये कलेश उससे बढ़िया है। टाइम थोड़ा सुन के इधर उधर की बातें, दिमाग को गुस्से में नहीं लाना। तुम्हारा जब शनि ऐसा चल रहा है तो इस बात को जानकर घर में कलेश मत करना। अब जो पहला फिर आते हैं समृद्धि में, ऐशो आराम में, तो ऐशो आराम में शनि जो है, जब तुम्हारे पास धन की कमी करेगा तो तुम्हारे ऐशो आराम में कमी आएगी। ऐशो आराम में कमी आएगी, तो इन सब से बचने के लिए शनि का उपाय करेंगे। और शनि का उपाय मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि गुरु कुछ ना तो छोटा मोटा उपाय बता दिया करो ताकि कुछ तो रिलीफ मिले, तभी तो हम यकीन माने कि आप सही कह रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसका उपाय बताऊंगा। अब चलते हैं वैसे शनि के विषय में तो कई वीडियो बन जाएंगी, लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कुछ ऐसा चल रहा है। ये मुकदमा कोर्ट कचहरी कलेश भी करवा देता है। शनि के द्वारा यदि बाहर आ जाओ, घरवाली को अब घर में रहने दो, बाहर आ जाओ, तो स्त्रियों से झगड़ा करा दे, वाद विवाद करा दे, उसमें कलेश हो जाए। तो ये बहुत सारे इसमें प्रसंग है शनि महाराज के। और लाभ के ये है कि बढ़िया हो तो खूब धन बरसा दे, खूब माया जय जयकार हो जाए। तो शनि महाराज की इतनी बात मैं कह पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं राहु पर। राहु जो है दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर राहु जो है शांत होते हैं, मित्र भाव में होते हैं। तो यहां आपके राहु तो ठीक है यानी आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको धन तो मिल रहा है, लेकिन शनि की वजह से टूट के मिल रहा है। राहु आपके मित्र हैं, आपका भाग्य का द्वार खुला हुआ है। अब यहां से आते हैं 1 2 3 4। बृहस्पति ठीक नहीं चल रही। बृहस्पति ठीक ना चलने के कारण आप जो पूजा पाठ पहले से कर रहे हैं उनके ऊपर यह प्रभाव है कि मन जो स्थिर नहीं है, तो पूजा पाठ में ध्यान लग नहीं रहा। मन स्थिर नहीं है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग रहा। यदि आपके पुत्र हैं तो कुछ उनसे कुछ ऐसी शिकायत है, पढ़ाई की ले लो या कुछ और बात की ले लो, तो उसमें टेंशन बनी हुई है। बृहस्पति के कारण पुत्र से कष्ट मिले, पिता से मिले, भाई से मिले, दोस्त से मिले, बाहर वाले किसी और से मिले। और बृहस्पति के कारण बर्दाश्त की शक्ति इस वक्त आपकी जो है बहुत कम काम कर रही है। तो बृहस्पति का भी उपाय आप कर सकते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 मैं गिन के इसलिए बताता हूं ताकि आप भी गिनते रहें, नहीं तो मैं तो एक सेकंड बता दूं कौन सा घर है कहां बैठा है, इसलिए गिनता हूं कि आप भी मेरे साथ गिने। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य अस्त है। जिस राशि में सूर्य उदय होता है उसकी 7वीं राशि में अस्त हो जाता है। ये ज्योतिष की गणना है।
आप कभी भी देख लो, जैसे सूर्य भी तुला राशि में है, सॉरी माफ करना, सिंह राशि में, सूर्य सिंह राशि में, तो अब जो सूर्य उदय हो रहा है ना, वो सिंह लगन में हो रहा है। तो सिंह लगन में हो रहा है, तो इसकी 7वीं राशि में अस्त, यानी 1 2 3 4 5 6 7, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो समझ जाना कुंभ लगन चल रही है। ये गणित है इसका, और कोई बदलता नहीं। तो अब हम, ये तो गणित हो गया। अब किसी की कुंडली पे लाके देखेंगे, तो जहां पर उस राशि का चंद्रमा है, तो उस राशि से 7वां यदि सूर्य है तो वो अस्त है, काम नहीं कर रहा। मतलब सर्दी के दिनों में जो सूर्य अस्त होता है, तो जो गर्मी थी फिर ठंड लग जाती। तो ये सूर्य 7वां है आपका, जो आपको पालने की शक्ति रखता है, आपके धन की शक्ति रखता है। आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी अभी आपका व्यापार थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी इसके बाद यहां पर आएंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर तक, 15 सितंबर तक तो नॉर्मल सा रहेगा, लेकिन 15 अक्टूबर तक ये ठीक नहीं चलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रह चाल होती है, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर निकल जाएगी। जब चांस सही आ जाएगा फिर दाम मार देंगे, पहले का डबल कमा लेंगे। तो यहां पर सूर्य जब आएगा, लेकिन सूर्य यहां कमजोर होगा। सूर्य यहां पर कमजोर होने की वजह से लाभ देगा कम देगा, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इस कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, चंद्रमा तो है, तो ये 3 ग्रह मैं अभी बता नहीं रहा हूं, क्योंकि जब दोबारे शुरू करेंगे तो इन ग्रहों पर मैं विषय में बात बहुत कम करूंगा, ना के बराबर। बुध, शुक्र और मंगल के विषय में ज्यादा बात करूंगा। तो उससे क्या है कि तोड़ तोड़ के समझाने से आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह है। आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं, आजकल तो बहुत सुविधा है, नेट पर डालो, देखो अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के आपकी जो कुंडली आएगी, उसमें लगन कुंडली मत देखना, चंद्र कुंडली देखना। लगन कुंडली के विषय में बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिर यहां उलझन इतनी हो जाएगी, आपके दिमाग से बाहर चली जाएगी बात। तो इसलिए पहले ABCD शुरू करो। तो ये ABCD है, मैं थोड़ा 20 से उल्टा ला रहा हूं, क्योंकि उल्टा लाने से तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। तो इन पोजीशन में ये जो ग्रह है, इनमें कुंभ राशि का ये हाल चलेगा। अब आ जाते हैं कन्या पर। कन्या मतलब बेटियां, कन्या की शादी के विषय में। तो कुंभ राशि की लड़की है, तो उसकी यदि आपने शादी का दिन रख दिया है, कार्ड वार्ड छप गए, तो भाई इसका उपाय करना बृहस्पति का, नहीं तो इसको अभी रोक देना। क्योंकि कुंभ राशि का जब ये मिथुन में बृहस्पति आएंगे, जब इनका विवाह का योग अच्छा बनेगा, और 100 में से 85% मतलब 85% बृहस्पति होंगे, तो लड़का बहुत बढ़िया मिलेगा। लड़का बढ़िया मिलना और घर में बढ़िया मिलना, दोनों में फर्क है। जहां घर की बात आएगी वहां मंगल आएगा, लड़की का मंगल कैसा, तो मंगल विषय बात नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल अभी लड़का, फिर मंगल की बात करेंगे जब दोबारा राउंड घूम के आएंगे। तो यहां पर जो कन्या है उसका ये बृहस्पति 1 2 3 4, चौथा बृहस्पति, चौथा 8वां 12वां शत्रु होता है। तो इस वक्त शादी कर दी जाए तो इसके जीवन में कलेश रहेगा, क्योंकि चौथा होता कलेश का। कलेश का मतलब या तो पति रहेगा नशेड़ी, या पति रहेगा बाहर औरतों में घूमने फिरने वाला, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऐब जरूर होगा, या उसे बीमारी लग रही होगी। तो ऐसी अवस्था में ऐसे पति को काय को चुने। कहने का मतलब है कि मई 2023 से, और ये जो समय है मई 2024 से और मई 2025 तक, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, इसमें 2-4 दिन का हेर फेर हो सकता है।
क्योंकि मोटा मोटा समझाऊंगा, जब बारीकी में जाएंगे तब पतरा खोलेंगे। तो ये जो समय है, ये लौट जो आया है ना पतियों का, ये कंडम है। सीधी सी बात है, इस वक्त शादी करना बेकार है। इनकी शादी करना जब मई 2025 के बाद मई 2026 तक इनका बृहस्पति बहुत मजेदार होगा, और शनि भी यहां से हटकर यहां आ जाएगा, पोजीशन बदलेगी। मैं बेटियों की शादी के विषय में थोड़ा खुल के बोलना चाहता हूं, परंतु समय कम रहता है। तो यहां पर शनि जो यहां आ जाएंगे, राहु जो है यहां आ जाएंगे, और बृहस्पति जो यहां आ जाएंगे, तो दशा पलटेगी। लेकिन उस वक्त जो है कन्या का राहु खराब आ जाएगा, तो राहु का उपाय कर लेना बस, बाकी विवाह में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो होगी कन्या राशि के वो कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि बेटी एक तो कन्या कन्या निकलता है, इसलिए क्या करें। तो कुंभ राशि की कन्याएं अभी विवाह के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, आगे समय बहुत अच्छा है। अच्छा वाला लौट आएगा जब पति की छांट करना, जयराम जी की। इसके बाद अब आते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कन्याओं की। पहले मैंने बताया था वर पक्ष का, अब कन्या पक्ष की बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना, विवाह में वर का सूर्य बल, कन्या का बृहस्पति बल, दोनों का चंद्र बल देखा जाता है, जरूरी है। कहने को तो सारे ग्रह दिखने चाहिए, लेकिन यदि सारे ग्रह नहीं मिल रहे हैं और बच्चा उम्र से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो ये तीन बल तो देखना बहुत जरूरी है। तो तीसरे बल में जो बृहस्पति यहां पर है, कुंभ राशि से बृहस्पति यहां आ गए, तो शादी जब हुई होगी तब बृहस्पति जाने कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। लेकिन इन दिनों में बृहस्पति इनके ठीक नहीं चल रही। ठीक नहीं चलने की वजह से घर में पति की तरफ से यदि कलेश हो रहा है, तो इसको ग्रह चाल समझकर बुद्धि को थोड़ा सा ठंडा करके आप बृहस्पति के जाप कीजिए और बृहस्पति का व्रत कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। इतना ही कहना काफी है, इससे ज्यादा खोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब शनि का मैंने उपाय बताया था, एक छोटा सा उपाय है। एक मिट्टी का दीपक लेके उसमें काले तिल, काले उड़द, इस उंगली से जितना पकड़ सकते हो उतना डाल के वो दीपक जला के पीपल के पेड़ के नीचे जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब आप जलाएंगे, यानी उसे कहते हैं गोधुली। गोधुली में जलाएंगे या उसके बाद जलाएंगे तो आपके घर में शांति आएगी। और यदि आपकी पत्नी बीमार है और किसी तरह का कोई लग नहीं रहा उपाय, तो आप क्या करना, शरीर पैर से लेके सिर तक का एक कपड़ा लेके आना काला, उसको ऐसे नापना, एक बिलान लंबाई और एक बिलान चौड़ाई, चकोर काट लेना। उसी चकोर के हिसाब से पूरे कपड़े में उतने ही काट लेना। उसमें से 7 पीस निकाल के उस पर 7 दीपक रख के, उड़द काले तिल रख के, लोहा कील मत रखना, कील दोगे तो कील ही मिलेगी। उसमें 1-1 रुपया दक्षिणा रख के और पीपल के पेड़ में जलाएंगे, उसकी प्रदक्षिणा करेंगे जल से और हाथ जोड़ के चले आएंगे। तो ये टुकड़े खत्म होने से पहले आपकी पत्नी स्वस्थ होने लग जाएगी। घर में कलेश कर रही है तो कलेश में एकदम शांति आ जाएगी। ये है शनि का उपाय, छोटा सा बताया। बड़े उपाय के लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, लेकिन ये आपको समझो कि ग्लूकोज लगा दिया कुछ ठीक रहोगे। इसके बाद बृहस्पति का उपाय है, कुंभ राशि की बेटियां जो है एक माला ओम गंगणपते नमः और 7 माला ओम गुरु गुरुवे नमः के जाप करें। उसके बाद धरती को छू के माथे पे हाथ लगाएंगे, बोलना ओम इंद्राय नमः। क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में इंद्र देवता देवताओं के राजा हैं, उनको प्रणाम करोगे नहीं तो ये पूजा पाठ का फल उनके पास जाएगा।
तो ये जाप करने 7 माला रोज बृहस्पतिवार शुरू करना, शुरू करने वाला दिन पड़वा का ना हो, ये ध्यान रखना। और आप ये काम करो, रोज सुबह राहु काल बचा के सुबह 7 बजे से पहले आप ये जाप करना शुरू कर देती हैं, आपके घर में फर्क देखो, महीने में चमत्कार दिखेगा, बिना पैसे के सारा काम साकार दिखेगा। जय मां काली।